उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में एनडीए की तरफ से 10 उम्मीदवार आज नामांकन कर रहे हैं। इसमें से 7 बीजेपी के हैं और 3 सहयोगी दलों से हैं। सुहेल देव पार्टी से यानी राजभर की पार्टी से विजयलाल राजभर मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं अपना दल से सरकार में मौजूदा मंत्री आशीष पटेल अपना नामांकन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवार यहां सामने होंगे। ये प्रक्रिया इस वक्त यहां चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं विधानमंडल भवन के ठीक बाहर, जहां पर तमाम प्रत्याशी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर कौन है पूर्वांचल से आने वाले विजयलाल राजभर। दरअसल 2002 से लगातार जब पार्टी की शुरुआत हुई उसके बाद से 2003 जुलाई से वो पार्टी से जुड़े रहे हैं। जिला प्रमुख महासचिव मऊ रहे। इसके अलावा वो जो हैं लगातार प्रदेश संगठन में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और इसके साथ ही साथ लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी को ये मौका दिया गया है और आरएलडी को एनडीए कोटे में एक तरीके से शामिल होने के बाद ये सीट दी गई है, जो यहां पर आज अपना प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। बिजनौर खास तौर पर जो लोकसभा है और बागपत सीट वो भी आरएलडी इस चुनाव में लड़ने जा रही है। और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो आशीष पटेल जो कि सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल की पत्नी हैं और वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अच्छा, बीजेपी के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। 4 नए प्रत्याशी और 3 को बीजेपी ने यहाँ पर रिपीट किया है। जातिगत समीकरणों को साधा गया है, अनुभवी लोगों को भी जगह दी गई है और इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि किसके आने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में मौका मिलेगा। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 शिया उम्मीदवार जो कि पिछली बार उच्च सदन में गए थे, उनको इस बार पार्टी ने उनका फैसला नहीं किया और वो जगह इस बार एक तौर से देखें तो 2 शिया मुस्लिम जो उम्मीदवार थे वो उच्च सदन नहीं जाएंगे। लेकिन आज की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी के समर्थक है वो इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी जो हैं बीजेपी की इस चुनाव में बड़ी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं, क्योंकि अंक गणित के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए के 10 और यहाँ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के 3 ही उम्मीदवार जा सकते हैं। बीजेपी ने नए चेहरों पर मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंगल और संतोष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह और अशोक कटारिया को रिपीट किया गया है और ये 7 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज नामांकन हो जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी देखना बाकी है कि समाजवादी पार्टी उसमें क्या कोई चौथा उम्मीदवार उतारेगी कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने शुरुआती तौर पर 7 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार थे, लेकिन ऐन मौके पर एक दिन ठीक पहले संजय सेठ को उतार के कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस चुनाव में पूरी तरीके से समीकरणों को बदल दिया और बीजेपी के 8 उम्मीदवार उच्च सदन यानी राज्यसभा गए थे। लेकिन आज विधान परिषद के चुनाव में फिलहाल इस तरीके की स्थिति नहीं दिख रही है और खुद सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उनका दावा है कि आज की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम बीजेपी एनडीए 10 उम्मीदवार जिता सकता है और वो 10 को ही पहुंचाएगा। यही तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वही तैयारी आज यहाँ पर इस चुनाव के जरिए बीजेपी ने मैसेजिंग देने की कवायद की है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से माना जा रहा है कि अशोक शाक्य, किरणपाल कश्यप और बसपा छोड़कर शामिल हुए गुड्डू जमाली वो प्रत्याशी हो सकते हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस स्थिति में देखें तो 13 सीटों में 10 एनडीए, 3 सपा, 13 की स्थिति ये बनती है और अगर 14वां उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतारती है तो चुनाव की नौबत आएगी। हालांकि उसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर वो गलती नहीं करने वाले। राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवारों की स्थिति बन रही थी, हालांकि तीसरे के लिए वोट जुटाने की कवायद थी, लेकिन इस वाले चुनाव में यानी कि विधान परिषद के चुनाव में 13 सीटों का जो अंक गणित है वो इस हिसाब से है कि एनडीए के 10 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी पहुंच सकते हैं और उसी स्थिति के अनुकूल ही तमाम दलों ने अपने प्रत्याशियों को रखा है, जिसकी प्रक्रिया आज चल रही है। नामांकन हो रहे हैं और बीजेपी ठीक लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अपने 10 प्रत्याशियों को, एनडीए के प्रत्याशियों को उच्च सदन में पहुंचा करके जमीन पर अपने समीकरणों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर रही है। सहयोगियों में आरएलडी और ओपी राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा से एक नए चेहरे की शुरुआत हुई है। अपना दल से फिर से आशीष पटेल दोबारा उच्च सदन जा रहे हैं और 7 उम्मीदवार बीजेपी के नजर आएंगे जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस
जमीनी समीकरण को साधने और उच्च सदन में उसके प्रत्याशियों के तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।